जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाइक इनसाइडर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए कावासाकी GTO 125 सबका दिनों का बादशाह ज़बरदस्त किस्म का लेकर आया हूँ। ये जी डॉक्टर आमिर साहब हैं, मशहूर ज़माना माशाल्लाह, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं सर? ठीक है। ये इनकी कावासाकी GTO 125 है। 5 स्पीड है ना जी? 5 स्पीड है और सारे फ्रंट फॉरवर्ड जो है गेयर शिफ्ट होते हैं। हाँ, फॉरवर्ड शिफ्टिंग है। हाँ, ये 87 मॉडल है। ठीक है। नहीं जी माशाल्लाह देखें, ये 99% नहीं जी, 90% जेन्युइन है। मैं 10% इसलिए नहीं कह रहा, इसकी क्लच प्लेट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली गुजरावाला के हमारे टूर पे नाश्ता करने गए थे दोस्त। ठीक है। वापसी पे एक अनाड़ी दोस्त ने चलाई तो वो क्लच प्लेट्स उसने उड़ा दी। वो क्लच पकड़ के चलाया होगा। हाँ, क्लच प्लेट। हाँ, बस ये वो जेन्युइन नहीं है, बाकी A to Z हर चीज़ जेन्युइन है। अच्छा। इसके मडगार्ड से लेके इसका सलेंसर, इसकी बैक टेल, इसकी सीट, क्या कहते हैं, इसकी बैक लाइट, इसके मोनोग्राम्स, इसके रिफ्लेक्टर्स, इसका मीटर, यू नो एवरीथिंग इज जेन्युइन। और ये सॉरी माजरत चाहता हूँ, इसके इंडिकेटर्स जो हैं ये जेन्युइन नहीं है। इवन ये जो रिफ्लेक्टर्स तक लगे हुए हैं ये भी जापान है। शॉक्स हर चीज़ जापानीज है। एवरी सिंगल थिंग इज जापानीज। इसका मीटर केसिंग, इसकी फ्रंट लाइट, बैक लाइट, इसका स्पीडोमीटर, इसके शॉक्स, ग्लासियाँ, कान, असेंबलियाँ, डिस्क, एवरीथिंग इज जापानीज माशाल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये जी उस वक़्त में हाँ जी, इसमें ये ब्यूटी है, ऑन ऑफ था, इसमें लॉक लॉक सिस्टम भी था और पार्किंग भी है जी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये ब्यूटी है, अगर हम आपको दिखाएं आपके व्यूअर्स को, ये देखेंगे मिसाल के तौर पे, ये आपने इसको ऑन किया जी, ये ऑफ हो गया, ये इसको प्रेस करके एक दफ़ा लॉक है, और ये अगर आप बैक पे देखें बिल्कुल बिल्कुल उसकी वो जो पार्किंग लाइट है जी वो भी ऑन हो गई। हाँ, आपको स्टार्ट ही करती है। किल स्विच था उस ज़माने में भी, इसमें देखें वाह जी वाह। किल स्विच था, जो कि आज हम बड़े खुश होते हैं कि किसी बाइक में किल स्विच हो। वो हम GS में देखते हैं। GS में देखना, वो खड़ी है आपके YBR में आज भी नहीं सामने मिलता ये। तो ये देखें, इसका ये किल स्विच था। बिल्कुल सही। इसको हम आपको इसका साउंड भी सिखाते हैं। इस पर जो सिलेंडर है वो 6 नंबर है। ये इसमें कावासाकी, इसका अभी हमने फर्स्ट टाइम बोर करा के इसको 50 का दिलवाया। ये कोड स्टार्ट करने लगे। अरे वाह माशाल्लाह, सिंगल किक स्टार्ट है जी। हाँ हाँ हाँ। ये कोड स्टार्ट है, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेगी, इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी दूर में गर्म हो। आपको फील कर रहे हैं कावासाकी पे इसके रिम्स आते हैं, वो भी अगर हम इसके शॉक्स दिखाएं, हर चीज़ जापान, मेड इन जापान। कावासाकी रिम्स हैं, उस साइड पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे वो शायद आवाज़ का मसला हो क्योंकि हाँ बंद करते इसको भी। सिर्फ साउंड आपको हाँ, ये चीज़ के वही ओरिजिनल रिम्स हैं। कावासाकी जापान नज़र आ गया जी। 1992 ये देखिए, हाँ जी जापान। देखिए जी 18 रिम का साइज़ है जी, 18/60 है जी। टायर कौन से? टायर इसका पैंथर का जी, 6 प्लाई का 300 300/18। 300 अगला 275/18 है, पिछला 318 है। 318 का ये पैंथर का जाएगा, 6 प्लाई का। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो यानी इसका जो 87 मॉडल का जो रेम था वो अनफॉर्चुनेटली रस्ट की वजह से, और वो जिसके पास भी बाइक थी वो गल काफ़ी गया था, तो उस ज़माने में चीज़ें एक्सेसिबल थी इजीली। तो जिस बंदे के पास था उसने फिर 92 मॉडल का ओरिजिनल ही, क्योंकि ये 92-93 तक लास्ट आई है, तो उसने ओरिजिनल डलवाया। फ्रंट भी आप देखेंगे तो वो भी कावासाकी का ही जैपनीज। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें, ये कावासाकी अगर आप देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। ये एक शहर है जी जापान का जिसके नाम पे ये रिम्स जो हैं वो उनके हैं। ठीक है। अगला साइज़ क्या है? 275। हाँ जी, 2.75 18। 18 ही है जी, दोनों रिम्स 18 ठीक है। के हैं। ये भी अगला 275 का, पिछला 300। पैंथर का ये। ठीक है। शॉक्स इसके चेक करें ज़रा, ओरिजिनल कावासाकी। ये सिंगल पिस्टन कैलिपर है ना? ये सिंगल पिस्टन कैलिपर इसकी डिस्क है जी। ठीक है। और इसकी बाइट बड़ी कमाल है, यानी जनरली आज हाँ हाँ, ये मैं देखता हूँ ईमानदारी से कि मेरे पास
GS 150 ऐसी भी है, वो भी अपना उसकी भी डिस्क है, लेकिन इसकी डिस्क की बाइट मुझे उससे ज़्यादा बेहतर लगती है, बिल्कुल इशारे से रोकने वाली। ये नट बोल्ट इसके हाँ जी, ओरिजिनल है इसके। सब कुछ ओरिजिनल है जी। माशाल्लाह। ये हमने शौक में ये कावासाकी की चाबी भी है, अरे वाह, और ये रिंग भी हमने वो डाला है। ज़बरदस्त। अच्छा ये सिलेंडर बता रहे थे आप 6 ये नंबर का। सिलेंडर जो है जो वो 6 नंबर है, 6 इसको भी नंबर। अगर कोई दिखा सकें व्यूअर्स को, तो ये मेड इन जापान दूसरी साइड पे लिखा होगा, तो वो ये 6 नंबर है। इसमें जापानीज़ में मॉडल्स के हिसाब से आया है। स्टार्ट 5 से हुआ था, फिर जो मॉडल्स आगे आते हैं कि 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। ये 6 नंबर है, इसका 0 का पिस्टन सीज हुआ है, तो इसमें हमने 50 का डाल के भी हार्डली मेरे ख्याल है 100-125 रनिंग हुई है। सही सही। एक चीज़ जापानीज़ है, इसका ये आपका जो चेन कवर है, इसके साइड के इवन जो ये इसके हैं स्टिकर्स हैं, ये भी इसके जो ये मोनोग्राम्स हैं, हर चीज़ ओरिजिनल है। इसके अंदर बहुत एम्बलम वगैरह सारे ये सब 100% ओरिजिनल है। इसमें मैंने इवन PPF कराई है, वो अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये तो थोड़ा सा वो ज़्यादा हीट लगती है, तो वो भी बल्कि मैंने इकट्ठा हो फिक्स गया। कराना है, वो बंदा रिटेलर ज़रा टाइम नहीं दे रहा। तो ये सीट वगैरह सीट 100% ओरिजिनल है। इसकी सीट अंदर इसका फ्रेम जो उसका पतरा होता है वो भी ओरिजिनल है। इसकी सीट का फोम ओरिजिनल है। इसके ये बटन्स जो हैं, इवन इसका जो गैलस है, इसके नट्स, हर चीज़ ओरिजिनल है, बिल्कुल सही। 100%। इसके रेयर शॉक्स में जी, और ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मैकेनिक हैं, टाउनशिप में बड़े फेमस, उस्मान उनका नाम है, प्यार से हम उन्हें उस्मान गजनी भी कहते हैं। वो अच्छा। उस्मान भाई जो हैं हमारे, उन्होंने ये बाइक मुझे 2-2.5 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली लेके दी थी। अच्छा। और एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे उन्होंने ये बाइक प्रोक्योर की। तो उस्मान भाई से इसका काम होता है, मैकेनिक भी उसके वो हैं, और ये इसकी ब्यूटी के पीछे हर चीज़, इवन इसके जो स्टैंड्स हैं, साइड स्टैंड, डबल स्टैंड, ये सारे ओरिजिनल हैं। इवन इसका ये गियर लीवर है, फुट ट्रस्ट है, किक है इसकी, मतलब आप किस चीज़ की बात करेंगे। फिर हर आपको चीज़। साइड पे इसकी ब्यूटी दिखाता हूँ कि ये साइड पे उस ज़माने में ये वो आता था, क्या कहते हैं जी, फ्यूल गेज आती थी इसकी, ऑयल तो ऑयल देखने के लिए, तो वो भी इसकी ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप ऑयल देख- बॉटल है ना, उसका लेवल देखने के लिए। हाँ, क्योंकि इसका साइड पे 2 स्ट्रोक में ये 2T के नाम से डलता है जी। ये थोड़ा सा आई थिंक लाइट की इशू यहाँ ज़्यादा वो हो रहा है, ये आप शायद नज़र आ रहा हो व्यूअर्स को भी, यहाँ पे भी है। ये अगर आप थोड़ा सा इसको दिखाइए, इसको ये देखें फोकस उसका, तो आप ये देख पा रहे होंगे शायद कि ये इसकी गेज है। तो यहाँ से हम बगैर टापा खोले उसका साइड कवर देख लेते हैं कि ऑयल, अभी देखें इस तरह मिड में दिखा रहा है, ये हाँ हाँ। इस वक्त मिडल में है। तो तकरीबन 1.5 लीटर साइड पे इसका 2T के नाम से ऑयल डलता है, ग्रीन कलर की उसकी बॉटल होती है, 2 स्ट्रोक की 2T, वो मिनरल ऑयल होता है बेसिकली। वो हाफ जो है एक टैंक के साथ हम हाफ डालते हैं उसकी टैंकी में, और तकरीबन 2 बॉटल्स जो हैं वो ये शेल का आता है, शेल कंपनी का, जी जी। 2 स्ट्रोक के लिए। अगर आप इसमें यामाहा की तरह 4 स्ट्रोक डाल देंगे यामाहा स्टाइल में, तो वो फिर जो आपकी बाइक है उसकी परफॉर्मेंस भी दिल होगी, और वो बाइक आपकी बैठ सही सही। इसलिए इसमें 2 स्ट्रोक डालेंगे तो काम है। ठीक है। यामा भी रखी है, मैंने 20 साल पहले एक बड़े मेरे दोस्त हैं यहाँ, वजीर साहब होते थे, लेबर थे मेरे, तो वो बस हमसे प्यार में ले गए जी, मेरे ठेकेदार को पसंद आ गई, उसको लेके वो भी बड़ी अच्छी बाइक थी। अच्छा। ऑलमोस्ट टोटल जेन्युइन थी, और 36,000 चली थी। उसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है। इसमें अगर आप 2T डालेंगे तो बस आपकी बाइक का फिर हाँ, सारी बात है, पिस्टन सीज हो जाता है। वेस्टर्न सीज हो जाता है, मस्टन साइज आते हैं। तो इसकी सारी ये मेंटेनेंस काफ़ी एक्सपेंसिव है। वैसे ये 17.5 हॉर्स पावर है, आप जैसे सारे व्यूअर्स जानते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कौन नहीं जानता इसको। अपने दौर का देख लें, आज भी ये रेगुलर बाइक्स को करीब नहीं लगने देता। सही बात है, और सही इसकी बात। ब्यूटी ये है कि इसका जो 0 to 100 है वो 9 सेकंड्स है। ओए होए RX 115 जो है उसका 0 to 100 जो है वो 7 सेकंड्स है, इसका 9 सेकंड्स है। लेकिन है। लॉन्ग में जब आप अगर इसको रेस करते हैं तो लॉन्ग में ये बाइक चौथे गियर में ही निकल जाती है। लेकिन स्टार्ट में आप उसको नहीं पकड़ पाते क्योंकि उसका टॉर्क ज़्यादा है। वैसे वो 15.5 हॉर्स पावर है 115, ठीक है। और GTO जो 110 है वो 15 हॉर्स पावर है, ये 17.5 है। ठीक है। तो इसकी अपनी ब्यूटी है। बहुत सारे लोग जिसको लाइक करते हैं वो उनको मेरा ख्याल है और कम ही दूसरी 2 स्ट्रोक बाइक पसंद आती है। रोड ग्रिप बड़ी अच्छी है इसकी, जी जी बिल्कुल। बाइक जितनी स्पीड पे चलती है उतना ही बिचती है। ये लाइट भी अगर आप दिखा सकें तो ये जापानीज़ ओरिजिनल इसकी स्टैनले की जापान की इसकी लाइट है। इवन इसकी जो केसिंग है वो भी ओरिजिनल है। ये केसिंग लोगों ने लोकल डाली होती है, केसिंग भी ओरिजिनल है। ये बैक लाइट भी नजर आ रहा है, कपड़ा मार मार के साफ हो हाँ जी चमक रही है। ये बैक साइड भी अगर आप देखेंगे तो ये
बेचारी फेड हो गई है धूप में खड़ी हो के, लेकिन वो भी ओरिजिनल जापान की अगर आप दिखा सकें तो भी आपको नज़र आ जाएगा फोकस, अगर आपका आउट ना हो तो वो भी जापानीज़ ओरिजिनल है। इसके इवन जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो जापानीज़ हैं। रिफ्लेक्टर्स अगर आप हमारे व्यूअर्स को दिखा सकें, ये साइड पे जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ये दिखाइएगा ज़रा, ये देखिए ये रिफ्लेक्टर भी जापानीज़ है। हाँ ज़बरदस्त। बहुत सारे लोगों ने इसमें काले सिलेंडर डाले होते हैं, चाइना के सिलेंडर डाले होते हैं। हाँ वो लेकिन चाइना के जो बिल्कुल। जापान ऊपर से क्रोम पॉलिश होती है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन ये क्रोम भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। टाउनशिप में हमारे दोस्त हैं भट्ट साहब, वो क्रोम एक्सपर्ट हैं, तो उससे इसका क्रोम हुआ हुआ है। और पेंट भी इसका शाहिद है पेंटर, शेखुपुरा से इसका पेंट हुआ है बड़ा अच्छा। तो ये इसका मामला है। इसमें मेरे पास एक और भी है कावासाकी सुपर 100, वो भी तैयार हो रही है, तो उसका भी आपको जब वो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, वो भी ओरिजिनल, वो माशाल्लाह 100% ओरिजिनल पार्ट्स में है, तो उसका भी इंशाल्लाह जब आप होगा तो आपसे हम रिव्यू उसका भी आपको देंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। वो भी लुक्स हो गई। तो ये इनकी बस ड्यूटी है, बाकी इंजॉय कर रहे हैं। फ्यूल एवरेज इसकी जो है वो अगर आप बहुत भगाएं तो 18 से 20 है, अगर नॉर्मल चलाएं शहर में यानी 80 to 100 तो ये 24-25 करती है, और अगर आप लॉन्ग पे ले जाएं तो 30-32 तक भी आपको दे देती है प्यार से। 30-32 देती है। अगर लॉन्ग पे मतलब उस पर शर्त है कि लॉन्ग जब ब्रेकिंग ना हो और आप 60 से ऊपर ना जाएं, ठीक है फिर ये एवरेज आती है। ठीक है। इसमें कार्बोरेटर्स का डिफरेंस होता है, कई 2.0 डालते हैं, 2.5 है, इसमें 3.0 है। तो अगर आपका कार्बोरेटर 2.0 या 2.0 का है तो ये 30 से 32 देगी, 2.5 का है तो 25 से 28 देगी। ठीक। लेकिन अगेन आपको पता है जब आप टूरिंग पे जाते हैं डिफरेंट तरह से चलाते हैं, जब आपने एवरेज निकालने के लिए बाइक चलानी है तो आपने कांस्टेंट स्पीड पे चलानी है, इकॉनमी स्पीड पे चलानी है, वहाँ पे इसका 30-32 निकलता है। अगर आप ये सोचेंगे कि जनाब मैं इसको दिलवाने में पिंजा भी लगाऊंगा, भगाऊंगा भी, फिर आहिस्ता कर लूँगा, फिर ब्रेकें भी मारूंगा, वो फिर 25-26 ही आएंगे। हाँ। वैसे GTO कावासाकी रखने वाला जो है ना वो फ्यूल को नहीं देखता, जी वो नहीं देखता बेशक, लेकिन मैं वो इसको एंजॉय करता है, इसका टॉर्क, इसकी स्पीड, उसके जो 17.5 हॉर्स पावर है ना उसको एंजॉय करता है। 17.5 हॉर्स ठीक है, ये जो इंजन है ना 17.5 हॉर्स पावर का, देखिए अब ये साथ यही खड़ी है, हर चीज़ है बस। अब ये साथ खड़ी है GS 150 ऐसी, अगर इसको आप दिखाएं ये 13.8 हॉर्स पावर सुजुकी क्लेम करती है, कुछ लोग कहते हैं जी 14.2 है, लेकिन सुजुकी कहती है 13.8 है। अब इसका वेट सबसे देखें, पावर टू वेट रेशियो 95 kg वेट है, उसका 114 किलो वेट है। हाँ ये तो 125 से CG 125 से भी हल्की है। हल्की है 5 किलो, बिल्कुल, बिल्कुल। 100 किलो का है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये 95 किलो की है, लेकिन जो ब्यूटी है वो रोड ग्रिप बड़ी अमेजिंग है, वरना ऐसी बाइक में स्टेबिलिटी जनरली नहीं होती लाइट। असल में जापानीज़ है ना ये कावासाकी मैन्युफैक्चर ने, इसके टायर साइज जो है ना 18 और आगे जो लोग दोनों 18 है, आगे पीछे। हाँ इसकी जो रोड ग्रिप है ना इनकी वजह से ज़्यादा अच्छी है। आप मजे की बात है कि नवाज साहब के जो RX 105 वो भी जापानीज बाइक है, सबको पता है। हाँ जी बिल्कुल। RX की अंदर सबसे बड़ा ड्रॉप है कि उसकी बैड रोड ग्रिप है। हाँ RX में 99% एक्सीडेंट होने की वजह उसकी बुरी रोड ग्रिप है। जी। और अगर एक नॉर्मल बंदे को RX चलानी नहीं आती, जब उसको खींचता है पहले गियर में जज्बात में, तो उसको लॉन्च करता है तो उसकी अक्सर व्हीली उड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जो पावर टू वेट रेशियो और जो इंजन स्टेबिलिटी है वो बॉडी में उस तरह से नहीं जिस तरह इसकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वेट दोनों का सेम है मोर और लेस। वो असल में उसकी टॉर्क थोड़ी ज़्यादा है। टॉर्क ज़्यादा है। हाँ शुरू की जो इनिशियल पिक है ना वो थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि इस पॉकेटिंग में फ़र्क है उसका थोड़ा सा, ऐसे ही है। पॉकेट में फर्क है, और ये सारी ओरिजिनल है जी। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया पॉकेट में किसी चीज़ में, जितने ओरिजिनल टीथ आते हैं उतने ही हमने इसको लगाया था। ठीक है। अच्छा ये आपने बाद में करवाया क्रोम का? ये क्रोम जो है जब मैंने लिया था उस्मान भाई से, बाइक मैंने परचेज़ की थी, तो जिस बंदे के पास थी शौकीन के पास, उसने सब कुछ उसका करवाया था। मैंने सिर्फ इसको मेंटेन रखा है 2-2.5 साल। ठीक 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 सही। मैंने सिर्फ इसको मेंटेन किया, मैंने कुछ नहीं करवाया सारा कुछ। मैंने सिर्फ इसको डिटेलिंग कराई है और मैंने PPF कराई है, दैट्स इट। यहाँ मैंने रिसेंटली अभी इसका ये कलर में, हाँ जी रिसेंटली मैंने इसका सिलेंडर चेंज किया है। ये वो मेरा ख्याल है उसके जी नहीं, ये देखें ना ऊपर आ रहा है, ये देखें। अच्छा वो जो हाँ गर्द है। हाँ ये देखें, ये देखें ठीक है ठीक है। गर्द है ना बाहर, देखें हाँ। ये देखें, ये सारे गर्द है ये। तो इंजन के अंदर जो है वो हर चीज़ जेन्युइन है। सिर्फ हमने इसका सिलेंडर भी चेंज किया है, क्योंकि इसका ओरिजिनल सिलेंडर जो था उस पर 200 का पिस्टन चल रहा था। ठीक, अब मैंने ज़रा उसका मज़ा लेने के लिए कि यार इसको मैं दोबारा उस तरह से इंजॉय कर सकूँ, तो मैंने इसमें सिलेंडर चेंज किया है और इसमें 50 का जापानीज पिस्टन डाला है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ले आमिर भाई जनाब माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक ऑनर रिव्यू दिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ी खुशी हुई है आपकी इतनी मेंटेन बाइक को देख के, क्योंकि एक वक्त में ये भी हमारा शौक़ था
जी जी छोटे होते हम देखते थे ना, ठीक है ना, अपने बड़ों को हाँ। कि कावासाकी GTO जो है ना वो पास से गुजरी है। बल्कि आप बड़ी ब्यूटी थी, बल्कि अभी सिर्फ इसमें जो चीज़ मुझे मिसिंग लगती है वो इसका क्लच है। इसकी ब्यूटी ये थी कि इसके क्लच को अगर आप प्रेस करते थे तो जो साइड इसका स्टैंड है वो साथ उठ जाता है। वो मेरे पास इसकी मुझे कहीं से केबल नहीं अरेंज हो रही कि मैं इसमें केबल डलवाऊँ। अच्छा, ये फीचर था इसके अंदर? ये इसके अंदर फीचर था कि जब आप इसका अच्छा, क्लच अच्छा। दबाते हैं हाँ। तो इसका जो साइड लिवर है वो आपको एक्सीडेंट से बचाता है हाँ, ऑटोमेटिक। वो सेफ्टी बनाया उन्होंने। सेफ्टी बनाया हुआ है। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, ना, आप 87 की बाइक है, ऑलमोस्ट 37 इयर्स ओल्ड। माशाल्लाह। उस जमाने में ये ब्यूटी थी। हाँ, ये और इसके अपने अंदर models अपने वक्त में ये बहुत आगे की बाइक थी, बहुत एडवांस थी। ठीक है, बहुत एडवांस बाइक क्या थी। ये देखें, यहाँ मुझे बताएं कि हैवी बाइक्स के अलावा मैं नहीं जानता कि इसी बाइक में ये फीचर है, स्ट्रीट बाइक में ये कि अभी- आप उसका क्लच दबाएं तो उसका साइड स्टैंड अब उठा। आज भी नहीं है, नहीं है। किसी के पास भी नहीं है। इसकी सिर्फ हाँ। पार्ट्स की procurement आज हम 2024 में हैं, ठीक है ना, 87 मॉडल है। जब मैं छोटा था 96-7 की बात कर रहा हूँ, तो ये उस टाइम बड़ी रोड पे नज़र आती थी, भागती थी, चलती थी। तो एक फिल्म लगती थी STN के ऊपर, जी जी स्ट्रीट हॉक, हाँ जी, बड़ी ठीक है ना। STN हाँ, STN स्ट्रीट हॉक लगती थी, तो उसके अंदर जो थी ना स्टाइलिंग उसकी, हाँ वो कावासाकी GTO से मिलती थी, क्योंकि इसकी जो आगे वो फेयरिंग थी ना, ऐसे करके आगे से, हाँ ऐसे करके। मॉडल्स में फेयरिंग भी आई है। हाँ। 90s में जो मॉडल है उसमें फेयरिंग भी तो मैं है। कहता ये कावासाकी GTO है, हाँ। और इनको ना ऐसे बनाया हुआ है पीछे से ऐसे करके, तो जो है एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें लगा के तो बाइक को ना जी। स्ट्रीट हॉक बनाया। हाँ। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपकी बाइक देख के। बंडल ऑफ थैंक्स। हाँ। इंशाल्लाह जब दूसरी तैयार होगी हाँ तो दूसरी बाइक में फिर आपको कावासाकी सुपर 100 हम तैयार कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल। वो फिर इंशाल्लाह आपको जाना चाहिए। नहीं हाँ भाई, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। चले मिलते हैं आपकी किसी और नई वीडियो में, इंशाल्लाह। ठीक है। वीडियोस को कहें सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़रा जनाब नुमान साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें हाँ। और शेयर करें और लाइक करें। बाइकर इनसाइड बाय नुमान। बाइकर साइड बाय नुमान, और साइनिंग ऑफ जनाब फ्रॉम डॉक्टर आमिर खान एंड नुमान साहब। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू नुमान भाई, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। थैंक यू जी। ले जी वीडियोस मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप तब तक के लिए- इसका अगर कोई किसी का साउंड सुनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग इसकी टुक टुक के शौकीन हैं। सारा परेशान ना हो, मैं इसको चला के दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा मैंने इसलिए रखा हुआ वो बस ठीक साउंड है, जो हाँ, वो फिर हम है आपको वो आपको चला के दिखाएंगे यहाँ पे बैठ के, डन हो गया। ठीक है ना। इसको इसकी चला फिर के एक राइड लेते हैं और दिखाते हैं आपको उसका साउंड। चले जी, थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।